फतेह खान एक बार फिर आपके डॉक्टर सजी टीवी पर अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे विसरल फैट के बारे में, और इसको जो है टॉक्सिक फैट भी कहते हैं, जहरीली चिकनाई जिसे कहते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक होती है। और ये जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है आपके जिल्द के नीचे जो चर्बी होती है उससे ज़्यादा। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और अगर अच्छी लगती है वीडियो लाइक भी दबा दें, थम्स अप भी कर दें और शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को आगाही हो सके। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि विसरल फैट की। विसरल फैट या टॉक्सिक फैट जो है वो जिस्म के अंदर होता है। तो एक होती है चिकनाई जो कि जिल्द के नीचे होती है, जिसे हम सबक्यूटेनियस कहते हैं, और एक होती है चिकनाई जो कि आपके जिस्म के अंदर होती है। तो जिस्म के अंदर जो चिकनाई होती है, जैसे आपका एब्डोमेन है, पेट है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन्स के इर्द गिर्द काफ़ी चिकनाई होती है, और ये चिकनाई काफ़ी ख़तरनाक होती है। इसीलिए जो है ना, आपने देखा होगा थंबनेल पे मैंने यूज़ किया है टॉफ़ी। टॉफ़ी क्या है कि इसको कहते हैं थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, यानी कि आप बाहर से तो पतले दुबले या नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन अंदर जो है ना वो काफ़ी चिकनाई है, और ये ख़तरनाक हो सकती है। अच्छा, ये फ़र्क क्या है दोनों चिकनाई में? ये जो है वो चिकनाई तेज़ी के साथ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, खून में शामिल हो सकती है, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आपकी जो आप पता ही है कि उससे हार्ट अटैक हो सकता है, उससे फालिज का असर हो सकता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं, डायबिटीज़ का मसला हो सकता है। इसके अलावा ये कहते हैं साइंटिस्ट या रिसर्चर के, जब फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके एब्डोमेन में या पेट के अंदर, जो कि आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे जिगर है, तिल्ली है, या इस तरह के आते वाते हैं, उसके अराउंड अगर ये फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है कि इसमें से खास किस्म के प्रोटीन्स भी रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और वो जाके आपके जो रगे हैं उनको मोटा करना शुरू कर देते हैं, ऑर्गन्स को मोटा करना शुरू कर देते हैं, तो डिसफंक्शन शुरू हो जाता है, और ऑर्गन्स जो है वो काम करना थोड़ा कम कर देते हैं, और जो रगे हैं वो खून पहुंचाना कम कर देती हैं। तो ये डबल इफेक्ट होता है, और ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है, जो कि विसरल फैट है। इसीलिए इसको जहरीली चिकनाई या जहरीला फैट कहते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से जो है वो ऐसा लगे कि काफ़ी मोटापा हुआ है, और मतलब आपको, यानी कि आप यूँ कर पकड़ के जो है ना बेली फैट को चेक करेंगे कितने टायर्स हैं क्या हैं, ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल, आपकी जो है वो जिसामत भी हो सकती है, लेकिन अंदर फैट ज़्यादा हो सकता है। अब सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि क्या ये जहरीली चिकनाई आपके अंदर बहुत ज़्यादा है? तो इसके लिए एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं, एमआरआई कर सकते हैं आप, सीटी स्कैन कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है वो ख़ास किस्म के इक्विपमेंट्स हैं, उससे भी यह पता लगाया जाता है कि आपके जो है वो ऑर्गन्स के इर्द गिर्द कितनी चर्बी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इस पे जाएं। आप जो क्रूड मेथड का मतलब ये है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जिस्म में जो है वो ये टॉक्सिक या यानी कि जहरीली चिकनाई जो है वो बढ़ गई है। इसमें सबसे पहला तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं, वो वेस्ट साइज़ है, यानी कि अपनी कमर जो है उसको नापें और चेक करेंगे कितनी है। अच्छा, स्टमक जब नाप रहे हों तो सांस ले लीजिएगा, सांस रोक के मत खड़े हो जाइएगा, स्टमक को अंदर मत कीजिएगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो इसकी आप कह लें कि इंचज़ के अंदर मैं बता देता हूँ आपको आसानी के लिए, कि अगर ये 40 इंच से ज़्यादा है मर्दों में, और ख़वातीन में 35 इंच से ज़्यादा है, तो ये ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि आपके विसरल फैट यानी कि जहरीली चिकनाई यानी कि टॉक्सिक चिकनाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एशियंस के अंदर इसको और कम कर दिया गया है, ख़वातीन के लिए 31.5 यानी कि 31.5, और मर्दों के लिए जो है 35.5, यानी कि समझ लें रफली 32, और 32 जो है वो ख़वातीन के लिए, और 36 जो है वो मर्दों के लिए जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है। इससे ज़्यादा आपका वेस्ट साइज़ जो है ना, यानी कि कमर का साइज़ नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब ये कि उसको कमरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो क्रूड मेथड है, यानी कि रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स से, यानी कि जिसमें आपका वजन और हाइट के हिसाब से चेक किया जाता है। अगर इसकी कैलकुलेशन ऑनलाइन अवेलेबल है और आप सबको पता भी होगा, 30 से ज़्यादा यानी कि 30 से ज़्यादा अगर है, तो ये कंसिडर किया जाता है कि आपके यहाँ विसरल यानी कि आपकी बॉडी में विसरल फैट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। एशियंस के लिए थोड़ा सा और कम कर दिया गया, 23 के करीब, यानी कि 23 से ज़्यादा अगर आपका BMI निकलता है तो ये ख़तरनाक और अलार्मिंग साइन है। एक और मेथड है जिसे हिप वेस्ट रेशो कहते हैं, यानी कि आपने अपने हिप नापना है मिडिल में, और वेस्ट को नापना है, फिर दोनों की रेशो निकालनी है, यानी कि आपने वेस्ट साइज को हिप साइज से डिवाइड करना है।
ये जो है क्या कहते हैं, कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड नहीं है, लेकिन एक क्रूड मेथड जो आपको बता देता है, इससे पता चल जाता है कि आपका शेप किस तरीके से है बॉडी का, और बॉडी का शेप जो बड़ा काउंट करता है। अगर आपका पूरा ओवरऑल जो है शेप ज़्यादा है और रेशो बहुत ज़्यादा है, यानी कि एप्पल शेप है आप, यानी कि सेब की तरह से हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इससे, और आपका विसरल फैट बहुत ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, अगर आप पियर शेप में, जो उनके ख़वातीन में आमतौर पे पियर शेप पाया जाता है, ये उनके बटक्स पे यानी कि वेस्ट के मुकाबले में जो हिप है उस पे और टांगों पे ज़्यादा जो है वो चर्बी होती है मर्दों के मुकाबले में। तो जिनकी चर्बी नीचे यानी कि बॉटम में ज़्यादा होती है, वो फिर भी थोड़े सेफ हैं उनके मुकाबले में जिनकी चर्बी ऊपर के हिस्से में जिस्म की ज़्यादा होती है। तो जिस्म के ऊपर के हिस्से में चर्बी ज़्यादा होने का मतलब ये कि ज़्यादा खतरा है और ज़्यादा यह जहरीला साबित हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है वो अपने शेप को मेंटेन रखें। जैसे मैंने बताया कि आप चाहें तो सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह भी कर सकते हैं और स्पेशल इक्विपमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि भाई समझ में आ गया कि हाँ जी हमारे जिस्म में जो है वो जहरीली चिकनाई मौजूद है, तो फिर हम क्या करें? बस सिर्फ दो रूल हैं, वो हर दफ़ा आप सुनते रहते हैं, हर जगह सुनते रहते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो याद हो जाए और आप थोड़ा अमल करना शुरू कर दें। पहली बात तो ये है कि आपने जो है वो कीप मूविंग का मतलब ये कि 30 मिनट रोज़ाना आपने कोई ना कोई एरोबिक एनारोबिक कोई एक्सरसाइज करनी है आपने रोज़ाना 30 मिनट, ये आप रूटीन बना लीजिए। इसके साथ पुशअप्स लगा लीजिए, साथ में सिट्स अप कर लीजिए, थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज कर लें तो सुभान अल्लाह मतलब मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये कि 30 मिनट कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, वॉकिंग कर लें, ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, थोड़ी जॉगिंग कर लें, कुछ भी कर लें, 30 मिनट रोज़ाना कुछ ना कुछ करना है आपने। और दूसरा रूल है कि ईट स्मार्ट, यानी कि आपको बैलेंस डाइट होनी चाहिए, फैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोटीन जो है वो बैलेंस होना चाहिए। और ख्याल रखेंगे विटामिन डी और कैल्शियम जो है ना वो ज़्यादा हो, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो विसरल फैट को गलाता है, समझ लें, घुलने में मदद करता है, ये समझ लीजिए आप। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जैसे वेजिटेबल्स हैं, ख़ासतौर पे पालक है और इस तरह की चीज़ें, उसमें जो है वो कैल्शियम विटामिन डी वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे योगर्ट है वो इस्तेमाल कर लें, डेयरी मिल्क्स वगैरह भी इस्तेमाल कर लें। तो कैल्शियम और विटामिन डी आपको बैलेंस रखेगा और आपके फैट को, विसरल फैट को यानी कि टॉक्सिक फैट को, जहरीली चिकनाई को कम करता रहेगा। तो ये दो रूल हैं, इनको फॉलो करना शुरू कर दें तो आप जहरीली चिकनाई से निजात पा सकते हैं बहुत जल्दी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस देर किस बात की, शेयर करना शुरू कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर सब जगह भेज दीजिए और थम्स अप भी करना मत भूलिएगा। और अब अगले व्लॉग में मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।